चंदन नया नया डॉक्टर बना तो सब ने उसे खूब बधाइयां दी। उसकी पोस्टिंग जिस आलू का तला गांव में हुई थी वो पिछड़ा हुआ इलाका था। तू कहे तो मंत्री जी के पीए से बात करूं? ऐसे गांव में जाकर डॉक्टरी करने का क्या फायदा जहां बिजली नहीं रहती हो? सूरज ने चंदन से कहा तो उसने साफ इनकार कर दिया। नहीं दोस्त, मैं नहीं चाहता कि सिफारिश के बल पर अपनी पोस्टिंग कहीं दूसरे शहर में कराकर खुदगर्ज बन जाऊं। सरकार ने मुझे आलू का तला गांव भेजा है तो मेरा फर्ज बनता है कि वहां जाकर गांव वालों की सेवा करूं। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी। वक्त का तकाजा तो यही है कि हाथ पैर मार कर ढंग की जगह ले लेता और ठाठ से डॉक्टरी करके 4 पैसे कमाता, सूरज बोला। चंदन नहीं माना। उसकी शादी 2 महीने पहले ही संध्या से हुई थी। मैं हर हफ्ते घर आया करूंगा। वहां गांव में तुम्हें ले जाकर मुसीबत में डालना मैंने ठीक नहीं समझा। चंदन ने अपनी बीवी को बाहों के घेरे में लेते हुए वादा किया कि वो दिन में एक बार उसे फोन जरूर करेगा। ठीक है, जैसा तुम ठीक समझो। वैसे भी मैंने अपनी जिंदगी के 20 साल शहर की सुख सुविधाओं के बीच गुजारे हैं। गांव में जाकर रहना तो दूर की बात है, मुझे तो उसे देखना भी भारी लगता है, संध्या बोली। वाकई आलू का तला गांव काफी पिछड़ा हुआ लग रहा था। जिस समय चंदन वहां ड्यूटी ज्वाइन करने पहुंचा वहां बिजली नहीं थी। गर्मी और पसीने से तरबतर हो रहे चंदन को वही पड़े गत्ते के टुकड़े से हवा खानी पड़ रही थी। गांव में नया डॉक्टर आया है, ये खबर आग की तरह फैल गई। गांव वाले डिस्पेंसरी के इर्द गिर्द जमा होकर उसकी तरफ ऐसे देख रहे थे जैसे कोई अजूबा हो। चंदन का क्वार्टर वही डिस्पेंसरी के बगल में था, इसलिए वो काफी समय इलाज के लिए मुहैया रहता और फिर खाना खाने और सोने के लिए क्वार्टर में चला जाता। दिन भर मरीजों को देखने के बाद चंदन काफी थक जाता था। थकान की वजह से खाना बनाने का काम उसे बहुत मुश्किल लगता था, लेकिन वो जैसे तैसे कुछ खा पी कर सो जाता था। डॉक्टर साहब, ये इमरती है, ये सुबह शाम दोनों समय आपका खाना बना दिया करेगी और क्वार्टर की साफ सफाई भी कर देगी। एक दिन मुखिया जी चंदन के पास आए। उनके साथ 20 से 21 साल की एक दुबली-पतली लड़की भी थी। इसकी क्या जरूरत थी मुखिया जी, आपने बेकार में कष्ट किया। पेट भरने लायक खाना बनाना आता है मुझे, चंदन बोला। इसमें कष्ट कैसा डॉक्टर साहब? आखिर आप इस गांव में हमारे मेहमान हैं, आपकी सुख सुविधाओं का ख्याल रखना हमारा फर्ज बनता है, मुखिया जी ने हाथ जोड़ते हुए चंदन से कहा। तो वो मन ही मन गांव के लोगों का अपनापन देखकर खुश हो उठा। अगले दिन से ही इमरती चंदन के घर काम करने के लिए आने लगी तो उसे सहूलियत हो गई। वो घर का सारा काम करने लगी तो चंदन को आगे की पढ़ाई के लिए समय मिलने लगा था। खाना भी वो अच्छा बनाती थी। थोड़े ही दिनों में चंदन को गांव की आबोवा रास आ गई। सब लोग इज्जत की नजर से उसे देखते और मिलने पर बड़े अदब से पेश आते। लोग बेकार में ही गांवों को बदनाम करते हैं। मुझे तो यहां किसी किस्म की तकलीफ नहीं है। मैं तो कहता हूं कि शहर के मुकाबले यहां की जिंदगी ज्यादा अच्छी है, चंदन अपनी पत्नी संध्या से फोन पर कह रहा था। आप गांव को इतना पसंद करने लगे हैं, कहीं वहां किसी पर दिल तो नहीं आ गया आपका? उधर से संध्या के खिलखिलाने की आवाज आई। न बाबा न, तुम औरतों के दिमाग में तो हर वक्त शक का कीड़ा ही घूमता रहता है। फिर जिसकी बीवी तुम जैसी खूबसूरत हो वो भला यहां वहां मुंह क्यों मारेगा? चंदन बोला। एक दिन इमरती खाना बना रही थी। चंदन किताब पढ़ने में खोया हुआ था। डॉक्टर साहब, आपको अपनी बीवी से मिलने का मन नहीं करता? वे वहां और आप यहां, अकेले कैसे मन लगता है आपका? सब्जी काटते हुए इमरती ने कनखियों से देखते हुए पूछा तो चंदन चौंक गया। तुम अपने काम से मतलब रखो इमरती, मुझे ये सब बिल्कुल पसंद नहीं। चंदन उसके हाव भाव ताड़ कर बोला तो इमरती हंस दी। उस दिन के बाद से चंदन ज्यादा सावधान रहने लगा। उसने सुन रखा था कि गांव की सीधी सादी दिखने वाली औरतें जरूरत से ज्यादा चालाक होती हैं, इसलिए वो इमरती को मुंह नहीं लगाता था। उधर इमरती कुछ ज्यादा ही करीब आने की कोशिश में थी। बारिश शुरू होने वाली है इमरती, तुम जल्द से अपना काम खत्म करके घर चली जाओ।
उस शाम आसमान में घिरे बादल और बिजली चमकती देख चंदन ने उससे कहा। इमरती ने हां में सिर हिलाया। वो जानती थी कि चंदन को खुली बातचीत पसंद नहीं है, इसलिए वो काम खत्म करके क्वार्टर से निकलने लगी। तभी अचानक से तेज बारिश शुरू हो गई। इमरती पूरी तरह भीग गई। रास्ते में पानी बढ़ता देखकर वो उल्टे पैर लौट आई। दरवाजा खोलिए डॉक्टर साहब। मुझे तेज ठंड लग रही है। इमरती को गेट बजाते सुनकर मजबूरी में चंदन को दरवाजा खोलना पड़ा। सामने इमरती खड़ी थी। पूरी तरह भीग चुकी थी वो। चंदन उसे इस हालत में खड़ा देखता ही रह गया। भीतर आकर कपड़े बदल लो, वरना बीमार पड़ जाओगी। चंदन ने हौले से कहकर इमरती को भीतर किया और गेट बंद कर दिया। चंदन ने उसे अपना तौलिया और लुंगी दे दी ताकि वो कपड़े बदल सके। थोड़ी देर बाद बारिश थम चुकी थी। चंदन को अपने आप पर थोड़ी शर्म आ रही थी। अगले दिन इमरती आई, न वो कुछ बोली और न चंदन कुछ कहने की हिम्मत जुटा पाया। इस तरह 2 से 3 महीने निकल गए। एक दिन इमरती आई तो उल्टी करती हुई वाश बेसिन की तरफ दौड़ी। मैं मां बनने वाली हूं डॉक्टर साहब। लगता है उस रोज की गई गलती हम पर भारी पड़ गई। इमरती बोली, गांव वालों को पता चलेगा तो वे मुझे और आपको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तुम्हें बच्चा गिराना होगा। मैं नहीं चाहता कि कोई बखेड़ा खड़ा हो। चंदन भी घबरा गया। उसे गांव वालों का डर सताने लगा। साथ ही बदनामी और नई नौकरी जाने का खतरा भी पूरा था। मुखिया जी को हम दोनों के बीच हुए हादसे का पता चल गया है। वे बहुत गुस्से में हैं। उन्हें लगता है कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करके उनके विश्वास को तोड़ा है। इमरती ने दाव चला जो काम कर गया। चंदन और इमरती के बीच इस मामले को दबाने के लिए 50,000 रुपए में सौदा तय हुआ। शर्त रखी गई कि इमरती कह देगी कि बच्चा किसी और का है, चंदन का नहीं। फिर किसी दिन शहर जाकर चुपचाप उसे गिरा देगी। चंदन सौदे से खुश था कि चलो सस्ते में पीछा छूट गया। 1 से 2 महीने की तनख्वाह देकर बदनामी से तो बचे। एक हादसा समझकर चंदन इस घटना को भूल गया। एक रोज एक शख्स डिस्पेंसरी आया। उसने बताया कि इमरती बांझ औरत है। किसी जन्मजात कमी की वजह से वो कभी मां नहीं बन सकती। इस हकीकत का पता लगने पर उसके पति ने उसे छोड़ दिया। तब से वो झूठी कहानी बनाकर पैसे वालों को अपने जाल में फंसाने का धंधा कर रही है। अब तक वो कईयों के साथ ये खेल खेल चुकी है। और मुखिया जी, मेरे पास तो उसे वही लाए थे। वे क्या कहते हैं? चंदन ने उस आदमी की बात सुनकर पूछा तो वो हंसने लगा। आप बहुत भोले हो डॉक्टर साहब। वो कोई मुखिया नहीं बल्कि एक नंबर का गुरु घंटाल है। इमरती उसी का मोहरा बनकर शिकार फांसती है और फिर दोनों आधे आधे पैसे बांट लेते हैं। उस आदमी ने बताया। चंदन का गांव से मोह भंग होने लगा था। बेईमानी और मक्कारी की हवा गांव तक पहुंच चुकी है। ये सब कुछ भोगने के बाद उसकी सारी गलतफ हमी दूर हो गई। सूरज, तुम जल्दी मंत्री जी के पीए से मिलना और मेरी पोस्टिंग यहां से किसी अच्छी जगह करवाने की बात कर लेना। चंदन ने अपने दोस्त सूरज को फोन लगाकर कहा। आलू का तला गांव से उसका मन अब उचाट हो चुका था।